ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आप सभी को मैं एक कैसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें आप सभी को बताया जाएगा। तो आप सभी देखिएगा। तो देखने के बाद अगर पसंद आएंगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखना। तो ये है हमारा कहानी, शिव कहानी। तो आप सभी को एक शिव कहानी ऐसी है, तो वो सच्ची घटना है तो हम बता रहे हैं। तो आप सभी को तो सुनिएगा ध्यान से। तो आप सभी को कह रहे हूँ तो इसलिए कहे ध्यान से सुन लीजिएगा। तो देखिए, एक गांव में एक गांव था। वहाँ पे एक दो बहन रहती थी। तो एक का नाम सुभद्रा थी जो छोटी थी, और जो बड़ी थी उसका नाम सुनीला था। तो सुनीलिका जो थी उसने बड़ी थी, तो उसने बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, बहुत अच्छा था। तो वो भी बहुत स्वाभाविक, बहुत अच्छी थी, बहुत वातावरण बहुत अच्छा था। भक्ति भी करती थी पर उतना नहीं जितना करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत करती थी। और जो सुभद्रा थी वो बहुत भक्ति करती थी। तो भक्ति भी करती थी और शिव चर्चा भी करती थी। तो शिव चर्चा करते करते उसने एक दिन छोड़ दिया। ऐसा दिन आया जिसमें उसको छोड़ना पड़ा। तो छोड़ने के बाद उसने कहा बहुत दिन हो गया। तो बहुत दिन होने के बाद सुभद्रा का एक स्वप्न आया। जैसे कि सभी का स्वप्न आता है तो सभी का अलग अलग होता है। तो सुभद्रा का भी एक स्वप्न आया। तो उसमें शिव दिखाई दिए और बोले कि पुत्री, तुम जो करती थी वो तो भक्ति करती थी। तो करते करते भक्ति एक दिन ऐसा आया जिसमें मैंने बताया था कि शिव चर्चा उसको छोड़ना पड़ा। तो शिव चर्चा छोड़ने के बाद उसको बहुत सा संकट आया, बहुत बड़ा संकट आने लगा। तो जैसे कि संकट आता है सभी को, तो उसको साथ बहुत बुरा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ तो शिव गुरु सपने में दर्शन दे दिया। तो शिव गुरु का फिर से तो उसने कहा कि हे शिव गुरु, मैं तो आपका भक्ति कब की छोड़ चुका हूँ और कुछ भी ध्यान, कुछ भी याद नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। तो उसने कहा कि पुत्री, तुमको हमेशा में साथ दिया है तो साथ ही देंगे। तो तुम भक्ति करो, उसके पीछे हम तुम्हें बताएंगे। जब तुम धाम लगा लोगी तो याद कर लेना, तो हम आपको सारे बात बता देंगे। तो शिव गुरु ने कहा, जो कहा वो सुनकर उसने ऐसा ही किया सुभद्रा। तो सुभद्रा जैसे ही धाम लगाई और सुनीलिका जो थी उसको भी बोला कि दीदी तुम भी चर्चा करो ना। तो उसने कहा कि अरे तुम तो बहुत ऐसी हो जिसमें शिव चर्चा सब कुछ करती हो और मुझे तो कभी आता नहीं है, गाता उता कुछ भी, तो मैं शिव चर्चा कैसे करूँ इसे में। तो उसने कहा दीदी तुम सिर्फ मेरा साथ देना। तो उसने कहा ठीक है। तो दोनों बहन जैसे कि पूजा करना शुरू कर दिया, शिव चर्चा। तो जैसे ही धाम लगाया कि समझो कि उसको लगता ऐसे ही सारा बातें याद आने लगा। तो बात आने याद आते आते शिव चर्चा पूरा की। जैसे ही पूरा किया तो उसका दिन बहुत अच्छा जाने लगा। तो जैसे जाते रहे तो बहुत खुश रहती थी, और खुश रहना सभी का स्वाभाविक होता है। तो फिर सुभद्रा का जीवन और सुनीलिका का जीवन बहुत अच्छे हो गए। तो दोनों बहनें बहुत खुश थी। पर एक दिन ऐसा हुआ अचानक से कि दोनों बहनों को बहुत ज़ोरों से, इतना ज़ोरों से बीमार पड़ी कि दोनों बहन का मतलब दोनों बहन का कभी जैसे कि कहते हैं कि सामान भी नहीं होता। तो ऐसा हो, फिर भी शिव गुरु ने कहा कि तू मेरी भक्ति कर। तो शिव गुरु का भक्ति करती रही, सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो ऐसा है हमारे शिव गुरु का भक्ति, तो सभी को करना चाहिए। इससे ये सीख मिलता है कि जो भी जैसा भी भक्ति करते हैं, भक्ति ही शक्ति का रूप होता है और शक्ति ही कार नहीं, क्योंकि शक्ति बिना कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए शिव शक्ति हमेशा सभी का है। शिव अमर है
ये तो सभी जानते हैं। तो शिव को गुरु बनाने से कोई नहीं रोकता। तो शिव गुरु का सभी पूजा करना चाहिए, शिव गुरु का याद कर लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। शिव गुरु बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि भोले भाला है। तो दूसरे का पूजा में जाओगे तो इतना सारा खर्चा लगेगा, और शिव गुरु का 3 सूत्र का ज्ञान है तो उसमें थोड़ी सी भी खर्चा नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।